आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम 20 ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं जिससे एग्जाम्स में भर भर के प्रश्न आता है। तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, MVVI है। इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा को हम जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण या जिंक लेपन या जस्तीकरण। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न क्या है, बी दूसरा नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है, रंग होता है, वो क्या होता है, उजला यानी श्वेत होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत। अगला प्रश्न क्या है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन, तो इसकी एक रिएक्शन ही एग्जाम से पूछा जाता है कि जब भी धातु का अम्ल से प्रतिक्रिया होता है तो सदैव लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जिंक क्या एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। तो इसलिए दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया क्या होता है, तो दहन हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन के योग से क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंबसन यानी दहन होता है, उसमें आग पकड़ती है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा, प्रकाश इत्यादि मुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़ का जलना क्या होता है, दहन। तो ऑप्शन देखते हैं, जल का उबलना बिल्कुल नहीं, मोम का पिघलना नहीं, पेट्रोल का जलना बिल्कुल हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद कर लीजिएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो प्रतिक्रिया होता है, क्या होता है, उष्माक्षेपी। उसमें क्या होती है, उष्मा का उत्पादन होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो याद कर लीजिएगा, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, NO2 और CO2, NO2 और CO2 याद कर लीजिएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सही है। तो हमें चूज करना है कौन सही है। आइए देखते हैं, Na2CO3 × 5H2O बिल्कुल गलत, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। आपको पता है कि धोबन सोडा किसका, आप जानते होंगे, धोबन सोडा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, यानी उसमें जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। पूछा भी जा सकता है कि धोबन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न क्या है, 8वां नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। तो ध्यान दीजिए, अपघटन अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन कहता है जब एक बड़े यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विभक्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन। मतलब आपको देखना है कि एक टूटकर 2 या 2 से अधिक बना रहे हैं। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। तो आप पहला में देख सकते हैं, इसमें तो टूट रहा नहीं है। हाँ, बी नंबर में आप देख सकते हैं एक टूटकर क्या एक ही बना रहा है, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक टूटकर एक से ज़्यादा, भाई एक टूटकर तुम एक ही बना रहे हो तो उसी से बना रहे हो, क्या है, ये तो कुछ नहीं है। तो दूसरा मतलब सी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या है, क्या है, सी नंबर में आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट टूटकर क्या है, 2 नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी। यहाँ से पूछा भी जाता है कि अपघटन अभिक्रिया का उल्टा क्या होता है। अपघटन अभिक्रिया का विपरीत जो होता है वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें टूटता है तो उसमें क्या होता है, जुड़ता है। याद कर लीजिएगा, अपघटन का विपरीत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, Fa2CO3 + 2L गिव्स Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन। तो संयोजन क्या होता है, संयोजन में 2 या 2 से अधिक चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाता है, नहीं है। द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। वियोजन में
एक चीज़ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होता है, ये भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा कई बार MVVI एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये काफ़ी MVVI है, इसको बोर्ड मॉडल लगा लीजिएगा कि जब एक शक्तिशाली यौगिक किसी कमजोर यौगिक के विलयन से उसे विस्थापित कर उसे अपना स्थान उसका ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है 10 नंबर, लौह चूर्ण परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। भाई हमने ऊपर ही बताया था सर दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि जब क्या होता है जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर हम जिंक डाल रहे तो क्या होता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी। यहाँ पर जिंक के बदले क्या है, यहाँ पर जिंक के बदले लोहा है, तो ये भी धातु है। तो जब भी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हमेशा क्या बनता है, लवण और H2 गैस, क्या बनता है, लवण और H2 गैस बनता है। आइए हम देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस नहीं बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आयरन एवं जल बनता है, बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको रट जाइएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ऑक्सीजन का योग हो उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन माइनस हो घट जाए उसके अनुपात में अपचयन अभिक्रिया। और ये बात समझ लीजिए कि कभी भी अपचयन या उपचयन जनरली अकेला नहीं होता, जब भी होता है कपल फॉर्म में, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है। मतलब प्रकृति में जितने भी अभिक्रियाएं हैं उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, CuO प्लस H2O गिव्स Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। हमने क्या बताया, यदि ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो तो उपचयन होगा। यदि ऑक्सीजन का माइनस हो तब क्या होगा, अपचयन होगा। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया तो अम्ल एवं क्षारक के बीच होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो योग और माइनस दोनों हो तब होगा रेडॉक्स। आइए हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन इस तरफ आप देख रहे हैं कॉपर के पास ऑक्सीजन है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब अपचयन हो रहा है। चलिए आप देख रहे हैं H2 के पास इधर ऑक्सीजन था, बिल्कुल नहीं, लेकिन इधर है तो उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और जब मतलब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है, अपोपचयन प्रतिक्रिया। अपोपचयन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। इसको रट जाइएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लगा लीजिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं, सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि विद्युत संयोजी का दूसरा नाम क्या है, तो पहले आप याद कर लीजिए इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी। और कभी कभी विद्युत संयोजी ना देकर आपको याद रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, प्लस और माइनस चार्ज उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक अथवा विद्युत संयोजी यौगिक। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। आप देख रहे हैं कि क्या कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है या घट रही है, तो मेरा जवाब होगा क्या भाई, ये तो ऑक्सीजन जुड़ रही है। और जब ऑक्सीजन जुड़े तो क्या होगा, उपचयन। तो आप देखिए ऑप्शन में उपचयन कहाँ पर है, और याद कर लीजिए उपचयन तो कहीं पर नहीं है। तो जान लीजिए उपचयन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न 15 नंबर है, निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl कौन सी अभिक्रिया, एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन, एक विस्थापन। तो देखिए अपघटन में हमने बताया कि टूटना, अपघटन का मतलब ये होता है डिकम्पोज अर्थात टूटना। संयोजन में क्या होता है, दो चीज़ जुड़ता है। तो आपको देखने से नहीं लग रहा कि C मतलब H2 और Cl2 लगभग जुड़ जा रहे हैं।
तो देख कर भी बता सकता है भाई कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद कर लीजिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का अदला बदली, क्या करता है आयनों का अदला बदली। तो कौन सी अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली हो रहा है, देखिए आप H2+O2 में कहीं आयन का अदला बदली हो रहा है, नहीं भाई ये तो सिंपल सा जुड़ जा रहा है। MgO में देखिए आप जुड़ जा रहा है, 2HCl में मतलब जो बन रहा है उसमें भी जुड़ रहा है। तो इसमें आयनों का अदला बदली क्या किस में हो रहा है, मतलब इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हम उसी को कहेंगे जिसमें मजबूत धातु कमजोर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या, घर के फैमिली जैसे मुखिया होते हैं, मुखिया को जो होता है मान लीजिए वो कमज़ोर पड़ गया, तो हो सकता है कोई बाहर वाला आदमी उसमें इंटरफेयर कर दे, उसे बाहर करके उसका स्थान ले ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसका विस्थापित कर दिया। उसी तरह से क्या होता है, विस्थापित किस में हो रहा है, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में टूट रहा है, ऑप्शन बी में भाई विस्थापित कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी में कर रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं आप। यहाँ पर इस तरफ देखिए लेफ्ट साइड में कॉपर था CuSO4 के साथ, सॉरी SO4 के साथ, लेकिन इस तरफ कॉपर है नहीं, फेरस आ गया है, मतलब कॉपर को बाहर कर दिया और फेरस खुद स्थान ले लिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समझ में आई बात, सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है, तो याद कर लीजिए विलय अविलय दोनों। इसमें याद कर लीजिए जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया बनता है होता है तो इसमें हमेशा अविलय होता है। कौन सा लवण बनता है, अविलय। इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में PPT कहते हैं, प्रीपिटाइजेशन। समझ में आई, कौन सा अभिक्रिया होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है अविलय और घुलनशील लवण बनता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, पूछा जा रहा नहीं है, मतलब 3 होंगे 1 नहीं होंगे। ऑप्शन ए देखिए 1 टूटकर 2 बना रहा है, बी में भी देखिए 1 टूटकर 2 बना रहा है, भाई सी में तुम देखो इसमें जुड़ रहा भाई, तो जुड़ रहा तो क्या होगा, सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों। इसी रेड और इसी ऑक्स को मिलाकर क्या बना लिया जाता है, रेड ऑक्स, मतलब लाल बैल, यानी अपव्यय अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसमें अपव्यय प्रतिक्रिया हो रही है, CaO 2HCl। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CaO कैल्शियम से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है और क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज 20 क्वेश्चन था, मैंने उसका रिजॉल्व कर दिया है। तो अगले वीडियो हम नेक्स्ट अगले चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आएंगे।